I'm back and I'm in 60 FPS. So मेरे को दिख रहा है बहुत ही कूल लग रहा है ये, बट आई थिंक अभी तक मैं 30 में रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब जब मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था। एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, एक दो चीज़ें मैं थोड़ा गेट आउट ऑफ द वे कर देता हूँ। बहुत टाइम हो गया है, मेरे भाई की शादी थी, वो सब हो गया, मैं जिम नहीं गया और अब मेरे को जिम जाना शुरू करना है। नंबर टू, मेरे बालों की बहुत ही गंदी बैंड बजी हुई है एंड ऐसी बैंड मेरे बालों की ज़्यादा कभी बजी नहीं है, बट या एक हेयर कट मैंने कराया था जिस शादी के पहले एंड ऐसे वो थोड़ा मैनिफेस्ट हो गया कि ये सब बहुत बड़ा है और ये सब बहुत छोटा है और अब मेरे को बस एक थोड़ा ऑल राउंडेड अपने सर पे बाल चाहिए और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक मेरे को ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन तब तक जो मैं कर सकता हूँ वो है अपने बालों में तेल लगाना, जो मैं नहीं लगा रहा हूँ। द थर्ड थिंग इज जिम की मेंबरशिप हो चुकी है ख़त्म। जिस दिन मैं रिबफ के साथ जिम गया था, जो मेरा लास्ट व्लॉग था, और वो जो मैंने डाला है उससे 5 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, सो सॉरी अबाउट दैट, बट दिस व्लॉग इज ऑन गोइंग गोइंग live tonight only, and it's not a gym vlog, so this will be 17.5 and I will do some push-ups जो मैंने तब से नहीं करे हैं by the way, but the point is I'm back to vlogging and I didn't want to wait to go to the gym to start vlogging. And another thing is I actually have to get my membership renewed, so I don't know मैं वो कब करूँगा। या जाना तो मेरे को आज था, लेकिन मेरा मन नहीं है। तो देखो, मोटा मोटा मैं तो बता देता हूँ आज होने क्या वाला है। वो है, हम एक मूवी देखने जाएंगे और वो मूवी है मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 100% वो मूवी होएगी 80, स्टारिंग तापसी पन्नू एंड डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने आर्टिकल 370 बेसिकली आयुष्मान खुराना, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो मूवी है वो, देन ही डायरेक्टेड थप्पड़ also starring Taapsee Pannu, and then also he directed what else did he direct? I think he directed Mulk also. That also has Taapsee Pannu and Rishi Kapoor. So all good movies, and जो मैंने सुना इस मूवी के बारे में, it's good, but it's going to be a little heartbreaking. And coming to heartbreaking, wait, let me just check if someone is watching me. Okay, no one's watching, but 1 second. अभी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही है और मेरा मुंह थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी एक बुक ख़त्म करी है और मैं थोड़ा सा रोया हूँ, और वो बुक है ये। तो अगर तुम्हें दिखा नहीं अभी, प्रोजेक्ट हेल मेरी इज़ द नेम ऑफ द बुक, एंड whoever, obviously जिसको भी नहीं पढ़नी है, मूवी आ रही है, रायन गॉसलिंग is starring, and basically this is the same author that wrote The Martian, and so this movie is coming out in March, so रुकना भी नहीं है ज़्यादा देर, मार्च तो आई थिंक आ ही गया, आई थिंक, मेरे को डेट नहीं पता, बट आई थिंक अराउंड अगर मिड मार्च भी हो, 15 लाइक मोस्ट क्या कहते हैं, वर्स्ट केस इट विल बी 1 month, बट व्हाट अ बुक, लाइक भाई दिस इज सो, लाइक अगर किसी को पढ़नी है कोई भी नहीं पढ़ेगा, जो भी देख रहे हैं उसमें से तो कोई घंटा नहीं पढ़ने वाला, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि आप नहीं पढ़ने वाले हो, बट इट स्टार्ट्स विद हिम वेकिंग अप इन स्पेस एंड बेसिकली he has to whatever, I'm not going to reveal that, but basically the whole premise is this astronaut Ryan Gosling wakes up in space, has no memory, and then he has to figure out why he's there and everything. तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया 1 chapter and 2 chapter, and I thought bro this is like a very easy language वाली books नहीं होती कि you don't have to like, it's
So it's like American people talking. It's like that. मतलब you don't have to take anything in कि ओ भाई ये क्या बोल दिया, Charles Dickens, British authors. It's not like that. It's like very basic story first. No crazy language things. It's just like plot. And I was like हाँ ठीक है. And I don't read a lot also. So I was like मेरे लिए भी ये इतनी simple है, मतलब ये बहुत ही simple है. तो and then slowly like the last 100 pages which I have read in the last 2-3 days, or वैसे I've taken like a month or so to read this book, but the last 100 pages, like मेरे को you know I don't know, मतलब मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं किस पॉइंट पे कैरेक्टर्स से अटैच होने लग गया था या जो भी है. But the last 100 pages, man. I think that's every book, every fiction book. I don't know. But the last 100 pages are like, I don't know how I got so emo. I think this is the first time I've cried while reading a book. Yeah, I don't remember. मतलब, so the last two emotional books I read were The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns, both by Khaled Hosseini. Okay, this was in school, so 2018, 2017 actually. So how many years? 3 plus 5, around 8-9 years back. And then this. So whatever, I'm just saying, go watch the movie. I will watch the movie. I'll watch it in IMAX, and that will also be a vlog. But yeah, आज के लिए इतना नहीं है. हम मूवी देखने जा रहे हैं, but I just need to like process this. बहुत अच्छी थी. And मतलब very like भाई, this is actually a good book to get you out of a reading slump. Like anyone can read this. Anyone. If you were reading Wimpy Kid and Captain Underpants and you start reading this, it's a good read. The only thing is, I think the book which none of you will read is very scientific, and it explains everything. So if you're interested in science, you'll understand. You don't even have to know science. It's like a story textbook, so almost कि like अगर if he's making something, he'll explain how he's making it. जिसको पसंद है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं पसंद मत पढ़ो. But and knowing a little bit of physics helped. मतलब not because if you don't know physics you won't understand anything, but because you connect dots and all. But yeah, that's it for this book review, and now we're gonna do movie review. But yeah, I'll just like probably change, and then yeah, today I won't talk about fitness actually. I'm still deciding if I should go and get my membership renewed and then go for the movie. That's what I'm thinking about. So I'll decide and then I'll let you know. Bye. Up. Okay. हम जा रहे हैं 80 देखने. मैंने टिकट ही बुक नहीं करी अभी. Fuck. But हाँ, and it's actually 8:33 now, and the movie is at 8:40, so we have until 8:50. So I'm pretty much on time, I would say. I could have left a couple of minutes earlier also, but फिर मेरे को मम्मा नीचे मिल गई थी तो मैं उनसे बात करता. Yeah. मैं सच्ची में बोलूँ तो मेरे को मूड नहीं है कोई सैड सी मूवी देखने का, but I've heard the reviews are good, so I want to go. I really wanted to watch Tuya Mein also, but आज उसका शो इस टाइम पे था नहीं, जल्दी था और जल्दी मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं पढ़ रहा था. So now we're going, and also I'll be eating some nachos or something. I'll have something. और एक्चुअली मैं हुडी इसलिए पहन के आया हूँ ताकि मैं कोक स्नीक इन कर पाऊँ, जो मैं करूँगा शायद से. अगर मैं टाइम पे पहुँचा तो मैं करूँगा, और मैं टाइम पे पहुँचने वाला हूँ कि नहीं वो नहीं पता.
So yeah, that's that. Um, okay. If I'm being very, very, very honest, Anubhav Sinha is not my favorite director. मतलब he's good and like he's pretty decent. Also मैंने अभी just oh fuck okay मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था और मैं बहुत ही गलत जगह खड़ा हूँ क्योंकि सीधे जाना है my fault my bad guys it's my fault yeah okay ओह जब मैं खुद रूल्स तोड़ता हूँ ना तो बड़ा ऐसा लगता है कि यार शिट बट इट्स ओके हाँ सो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ बट मैंने टिकट अभी भी बुक नहीं करी है सो आई प्रॉब्ली हैव टू सोच रहा हूँ मैं वहीं खड़े होकर खरीद लूँ क्या या आई डोंट नो लेट्स जस्ट सी एक ही बात है अब मैं वहाँ पहुँच के करूँ या फिर कोई रेड लाइट पे करूँ या फिर मैं अभी रेड लाइट है अभी कर लूँ कितनी सेकंड है 45 seconds wait let me just actually book the ticket and then I'll see you bye ये ticket has been booked problem has been solved but कभी गाड़ी चलाते हुए ये सारी चीज़ें मत करना क्योंकि ओके गाइस कॉल पे कॉल आ रहे हैं पर कुछ नहीं होता मैं अभी अंदर बात करता हूँ तुम लोगों से और फिर मैं फक कॉल पे कॉल आ रहे हैं जो भी है मैं अंदर जाता हूँ और मैं देखता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा वैसे मेरे को भूख तो बिल्कुल भी नहीं है सो और एक्चुअली इट्स 8:44 सो आई एम स्पॉट ऑन सो लेट्स सी बट या द प्लान इज मैं कोक ले रहा हूँ और मैं अंदर घुस रहा हूँ और फिर मैं मिलता हूँ बाय कोक स्नीक इन हो चुकी है इधर दिख रही है क्या हम सब की बोतल आई एम चीप शट मूवी शुरू हो चुकी है ओपनिंग सीक्वेंस मिस हो गया है नॉट वर्थ इट ओके इंटरवल हो गया है मेरे पास एक्चुअली कुछ बोलने को नहीं है बट मेरे पास बोलने को है बट मेरे से बोला नहीं जाएगा but as soon as I 10 minutes into the movie I was like why did I do this to myself sort of matlab I don't have a better way of saying it but yeah that's what I felt and then so if you've seen the trailer or you know what the movie is about, it's about assault and okay I'm confused अगर मेरे को ये मूवी के बारे में एज अ मूवी बात करना चाहिए या एज अ होल बात करना चाहिए बट पहले एज अ होल बात करता हूँ इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन एंड if you are not in a good space then don't come and watch this and yeah and yeah if you come and see this then so मेरे को पहले शुरू में ही मेरे को जो करना पड़ा था वो है so ये weird लगेगा बट मेरे पास एक थोड़ी सी एबिलिटी है कि मैं मूवी में बैठ के अपने आप को थोड़ा डिसोसिएट कर सकता हूँ मूवी से सो आई वेंट इनटू द मूवी फीलिंग everything from the book I had read so I was really sort of emo and I was like yeah I want to feel stuff and 10 minutes in I was like if I watch this movie like I read the book I give myself to the movie then I will have to recover from this and I didn't want to do that so I sort of I don't know switched that thing off and then I was watching it like a movie which I am lucky I can do right now in this headspace so after that I was watching it like fiction which it is but it's absolutely not yeah so I think mota mota to main samajh aa gaya but I'll say more after I
leave this theater. But yeah, as a movie, I'll say they're trying to do something that seems clever, but it actually takes you out of the movie. There are some things which I'll tell you after the movie, but they're making some choices where it's like, you know, when you see some movie about real events and then they show you the real photos in the middle of the movie, so you sort of start remembering, oh, ये तो movie है, and not कि अच्छा, like you're not immersed fully because yeah, so they remind you it's a movie, sort of like that. So that's that. I don't think I'm eating anything because I don't feel like, and if I get something, I'll be forcing myself. And जो मैंने शुरू का part miss किया था, that was like 2 minutes, and I didn't miss anything luckily. Yeah, and yeah. Whatever. Tough watch, but also the whole gym membership thing, I can just do it online, and they said I can do it until 9 o'clock. So tomorrow after office I'll go at 8:30 something, and I'll get it renewed and I'll work out tomorrow. So that's all for now, and yeah, bye. Okay guys, छोटा मैंने एक स्टॉप पेट्रोल पंप पे लिया था, पर अभी मूवी 5 मिनट पहले ख़त्म हुई है. So I want to talk in detail about the movie, but I won't do it right now. I'll do it when I reach my destination, and there is a small surprise for the 5-7 of you who are watching. So yeah, that's that. Otherwise, actually that's it. और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, but okay, bye. कैमरे पे आओ 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 आओ, दिखाओ अपना ये. Yeah, so I was telling you guys about the movie. Basically, पिंक देखिए तो पिंक तापसी पन्नू. हाँ, तापसी पन्नू ही थी, बट वो लॉयर थी, और क्या कहते हैं, बहुत ही ग्राफिक थी मूवी, और बट तापसी पन्नू की एक्टिंग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई इस बार. और कौन कौन था? मनोज पावा पता है? नहीं. मोटू सा, मैं तेरा हीरो देखिए. नहीं. एक सेकेंड, एक ही मूवी में तो नहीं पता होगा भाई. काला सा मोटा सा. नहीं, मोटू सा छोटा. अरे यार, बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी? हाँ. उसमें जो वो होता है यार, उसका मामा, समझ गया. वो शिट, वो तो जो रैप, जो गाना गाता है, उसका मामा, उसको क्रेडिट नहीं मिलता. जो भी एक आलिया भट्ट के साथ भी हर जगह वो बहुत मूवीज में है. उसकी वाइफ भी थी सीमा पावा, वो तुम्हें नहीं पता होगा, पर जो गोरा सा है. हाँ हाँ हाँ, जो बहुत ही मोटा है. हाँ, यूर ऑन कैमरा. तो स्टॉप. या पर क्या कहते हैं, तो वो था कुमुद मिश्रा, पता है? नहीं पता होगा. कैरेक्टर से बता, ऐसे थोड़ी पता होगा. याद करने दे अब यार, तुम मेरे को वो करा रहे हो, इससे याद नहीं. उसके कुत्ते तुमने नहीं देखी तो मतलब फेमस वाला कोई नहीं था, सिर्फ तापसी पन्नू. तापसी, हाँ, तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा उसमें, बट पर हाँ, कोई फेमस नहीं था. जो एक और दूसरी मेन एक्ट्रेस थी जो विक्टिम थी, वो उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग थी. तापसी पन्नू ऐसा लग रहा था बहुत ड्रामा कर रही है यार. मतलब के बारे में थी मूवी. हाँ, रेप केस के बारे में, असॉल्ट. पहले तुम अगर यूट्यूब के उस पर रेप बोलते हो तो फिर वो कर देता है तुम्हारी एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो फिर तुम्हारी दिखती नहीं है. जो भी है, यू कैन कट दिस आउट. डिमोनेटाइज भी हो जाता है. डिमोनेटाइज नहीं होता, पर कम लोगों को दिखती, रीच कम आती है, ऐसा होता है. बट जो भी है, क्या कहते हैं, और बीच में एक वियर्ड चीज़ थी. अभी ये स्पॉइलर है, मैं मार्क कर दूंगा इसको. जो कोई नहीं देखने वाला मूवी. अच्छा हाँ, एक्चुअली तुम में से मूवी कोई नहीं देख रहा. जो भी है, तो मैं कह रहा हूँ, बेसिकली मूवी के हर 20 मिनट में एक रेड स्क्रीन आती है, उस पर लिखा था 20 minutes हैव पास्ड, अनदर केस हैज बीन रिपोर्टेड. सेम पर्सन. देखो, समझ आ गया? हाँ, समझ गया. तो अब सोचने की कोशिश कर कि तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. 20 minutes हैव पास्ड, 20 minutes, अनदर केस हैज बीन रिपोर्टेड. व्हिच केस?
think. Another case, rape case has been reported, bhai. Another rape case has been. अरे Yeah, real every life 20 minutes, actually every 20 minutes on a case is reported. Now you understand? Yeah. जो भी है. This is true. This is. Yes, these are facts. Every day 80. Oh, That's why the movie is called Assi. oh shit. Yeah. Exactly. तो पहले तो क्या कहते हैं, एक सेकंड यार, चाहिए डबल चिन. पर जो भी है मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो ये हर 20 मिनट स्क्रीन आ रही है, सीन चल रहा है, रेड स्क्रीन 20 मिनट्स, स्क्रीन आ रही है, रेड स्क्रीन 20 मिनट. अब मेरे को ऐसा बहुत ही वियर्ड सा लगा ये कि मतलब मूवी, पर ये तो बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग मूवी है. हाँ तो वही मैं बोल रहा था. रोया नहीं, मैं उसके पहले एक बुक पढ़ रहा था, वो देख के मैं रोया. फिर मेरे को लगता है यार आज मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ चीज़ें, तो मैं बुक पढ़ते बुक पढ़ते रोया. हाँ बुक पढ़ते रो गया. और ऐसी कोई थी इतना कुछ था भी नहीं उसमें. पापा भी मेरे को कहते हैं मेलुआ के मेलुआ? मेलुआ कह रहा हूँ, उसके जो थर्ड पार्ट है भाई। उस पे रोना आएगा. है. हाँ अच्छा, मेरे को तो इरिटेट थोड़ी सी अजीब लगी वो बुक. मतलब क्योंकि शिव जी के ऊपर है ना. पागल हो गया क्या? इसको बकवास तो मत कर. शिव जी पसंद है. मैं पागल हो गया था एक टाइम से, पूछ इससे, मैं रिसर्च कर रहा था उन पे. ये पूरा उनके वो सुनता था, क्या बोलते हैं मैं उसको? सुनता था एग्जाम्स के टाइम, मैंने तांडव स्तोत्रम पूरा सुना है रिपीट हाँ। पे रिपीट. मेरे को स्ट्रेस होता था तो मैं सुनता था, और अब मैं सुनूंगा तो मेरे को स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि मेरे को उस टाइम की इतनी याद आती है उससे. इतना मैंने सुना है वो उस टाइम. मैं एग्जाम लिखते हुए जब जा रहा होता था ऑटो में, तब सुनता था वो ईयरफोन लगा के. जो भी है, उसका रीमिक्स भी तो सुनाया था तेरे को, जब याद नहीं हम वो हॉन्टेड स्कूल ढूंढने गए थे. वीडियो भी है मेरे पास. हॉन्टेड स्कूल नहीं ढूंढने गए थे एक बार गुड़गांव में, तो बोल रहे थे देखो एक आर्यमन के भूतिया साथ? स्कूल. नहीं, सिर्फ तू और मैं थे. तूने बोला कि तुम दोनों ने भी किया हो ये सब? हाँ बताया तो. तुम लोग पागल हो क्या दोनों? मेरे को नहीं याद है. आयु मेरे को मैं वीडियो दिखाऊंगा. मेरे को एक बार याद है हम लोग गए थे. पीट करके खड़ा हुआ है. मेरे को याद है एक बार हम लोग गए थे, आर्यमन भी था साथ. हाँ पर हम भूतिया कुछ नहीं ढूंढने गए भाई. मैं और तू घर के साइड में पता नहीं कौन सी सर्विस लेन के अंदर घुस के गए थे. हाँ समझ गया. तब मैं, जो भी है व्हाटएवर, मैं मूवी की बात कर रहा था. तो फिर मूवी के शुरू के 10 मिनट में बहुत ही बहुत ही डिस्टर्बिंग सी चीज़ें दिखाते हैं, पूरा बहुत ही ग्राफिक सा है. पर उसके बाद मेरे को ऐसे हो गया था कि भाई मैं ये मूवी से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, मतलब मैं पूरा सब कुछ फील नहीं करूँगा, मतलब मैं वो कर पाया. तो मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि चलो मैं मूवी देख रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा ऐसे होके देख रहा था मूवी की तरह. फिर उसके बाद फिर सब किसी की एक्टिंग ख़राब, उनने मेलोड्रामा, मतलब जॉली एलएलबी बना दिया मूवी को भाई, कि मतलब केस में फैक्ट्स नहीं मिल रहे, और उसके फैक्ट्स थे, काफ़ी थे. वो हो गई मैम. हाँ हमारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, इसको ये समझ नहीं आ रहा, सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पे ये लोग को जेल हो भी गई तो बाहर क्या होगा, रेप थोड़ी बंद हो जाएंगे. तो मतलब इस तुम कोर्ट में क्यों बोल रहे हो? बाहर करो ये सीन, किसी को समझाओ जो तुमसे लड़ रहा है. एक बंदा था जो रेपिस्ट को मार रहा था जाके, तो उनने वो भी दिखाया, वो भी अच्छा एंगल था कि मतलब चलो ठीक है, किसी को मारने से कुछ नहीं होता, तुम बस क्राइम से अटेंशन हटा रहे हो और किसी को हीरो बना रहे हो. वो भी अच्छा था, पर उनने अच्छे से नहीं किया इतना कुछ भाई. एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा सीरियल डाल दिया था कि तुम्हें इमोशनल लगे. लास्ट तक मेरे को लगता है अगर मैं इंटेंस होके देख भी रहा हूँ तो मूवी, तो फिर मैं थोड़ा वो हो जाता बाहर उससे. कितनी लंबी मूवी? 2 घंटे की थी, 2 hours 15 minutes. 8:40 की मूवी थी, 11 बजे ख़त्म. मैं तो कभी नहीं देख सकता. हाँ तू मत ही देख. और वो भी थिएटर में जाके तो बिल्कुल भी नहीं. नहीं थे, और कम लोग आए थे देखने यार, काफ़ी खाली था. मैं कोक ले गया था अंदर यहाँ पे छुपा के, 600 रुपये बच गए. फिर मैं फ्राइज़ खाने वाला था, पर फिर मेरी भूख ही मिट गई थी हाँ इंटरवल के बाद तो भाई. बट जो भी है, ये रिव्यू था. और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से गाइस? एनीथिंग यू वांट टू गेट ऑफ योर चेस्ट? ये तू डालेगा थोड़ी? पागल हो गया डालेगा क्या? और क्या डालूंगा? तू रेप की बातें थोड़ी डाल देगा यूट्यूब. वो वर्ड को काट देगा ना. नहीं काटूंगा, इतनी एडिटिंग नहीं करने वाला मैं, पर मैं डाल दूंगा ये. कर लेनी चाहिए एडिटिंग. नहीं करूंगा. इसमें हमने क्या किया है बता ही तो रहे हैं. जनरली कह रहा हूँ. मूवी की बारे में बात कर मतलब रहे हैं. ऐसे कुछ ऐसा है नहीं. हमने कुछ, हाँ तो डिस्कस ही ये तो काटेगा क्या? ये पूरा discussion. नहीं ये भी नहीं काटूंगा. दिस इज ऑथेंटिसिटी ब्रो. तू फिर 50 मिनट का डालेगा? तूने वो, हाँ डालूंगा. सुन अबे 50 नहीं होगा, अभी हो जाएगा. क्या है, 6 मिनट हमने बात करी है, 15 मिनट और मैंने बात तो करी गया है. नहीं तो आज नहीं गया चुए. वैसे दिखाइयो एक बार. पूछ रहा हूँ मैं तो. तेरा टाइम ज्यादा नहीं होगा ना, बिकॉज यू आर नॉट शोइंग. या. अबे जिम जाना मेरा मेन. तू तो देखता होगा शायद, तू तो जिम जाना नहीं होता सबसे लंबा. जब मैं जिम जा रहा होता हूँ 7-8 मिनट, आते वो हुए बहुत बातें करता है, आते हुए बहुत और बातें करता है. निकलने से पहले बहुत बातें करता है, वापस आते हुए बहुत बातें करता है.
फिर वापस पहुंच के बहुत बातें करते हैं। और जिम में तो क्या बस 15 मिनट का होता है। हाँ, इट्स लिटरली 5-6 मिनट होता है जिम, उसमें हर सिर्फ सेट नहीं दिखाता ना, एक एक सेट ही दिखाता है। हाँ, कभी देखो देखा हुआ है मैंने। बट नहीं यार, कल से बाय ना हो के बाय।